वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज नोमैडिक नोट्स। इट्स आयशा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ हम्पी ब्लॉग सीरीज। अगर इन केस आपने पार्ट 1 मिस कर दिए हैं, आई हैव लेफ्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो, सो प्लीज चेक आउट। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेक श्योर यू सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट, लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्लॉग। सो अभी हम लोग आए हैं लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल में। ये लार्जेस्ट स्टैचू है हम्पी शहर में। नरसिम्हा का मतलब है हाफ मैन एंड हाफ लायन इन लोकल लैंग्वेज, और ये भगवान विष्णु का ही 10 रूप में से एक रूप है। और जो ओरिजिनल स्टैचू थी वहाँ पर लक्ष्मी जी की भी एक मूर्ति हुआ करती थी, पर अभी आपको वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब मुगल ने विजयनगरा डायनेस्टी में अटैक किया था तो काफी डैमेज करके गए थे। बहुत सारी मूर्तियां, टेम्पल डिस्ट्रॉय भी हो गया था। शायद उसी टाइम पे ये लक्ष्मी जी का मूर्ति भी डिस्ट्रॉय हो गया होगा, और इसी कारण इस मंदिर में अभी और पूजा नहीं होता है। और लक्ष्मी नरसिम्हा को उंगा नरसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे ये देखकर लगता है कि that how creative and destructive the human mind can be। हम लोग हमारे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर जा ही रहे थे तो रास्ते में देखने को मिल गया अक्का ठंगी गुडा। समझ में नहीं आया ना? ये लोकल लैंग्वेज है जिसका मतलब है सिस्टर स्टोन। और इसके पीछे भी एक कहानी है जो अंकल ने हमें बताया कि 2 बहनें हुआ करती थी और किसी कारण उन लोगों को श्राप मिला था, और जिसकी वजह से वो लोग 2 पत्थर बन गए थे। और तब से अभी तक वही 2 पत्थर वहीं पर ही सेम पोजीशन में इंटैक्ट है, ना हिले ना कहीं पर गिरे। पता नहीं ये सब स्टोरी में कितना सच्चाई है, पर मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ों में ना इतना लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। जैसा है वैसा ही रहना देना चाहिए, तभी तो ये सब जगह का अलग ही मज़ा है। अभी हम लोग आ पहुँचे हैं अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये टेम्पल कंस्ट्रक्टेड है बिलो द ग्राउंड लेवल। यहाँ पर भगवान शिव जी को प्रसन्न विरूपाक्षा के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए इस मंदिर को प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल भी कहते हैं। ये सिर्फ अंडरग्राउंड टेम्पल ही नहीं, बट इट लाइज अंडर वाटर। मंदिर के अंदर पूरा पानी से भरा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये पानी डायरेक्ट आता है तुंगभद्रा रिवर से थ्रू ए कनाल। और ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर प्राइवेट टेम्पल हुआ करती थी फॉर द मेंबर्स ऑफ द विजयनगरा रॉयल फैमिली, और यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट सेरेमनीज ही होती थी। अगर आप समर सीजन में जाते हो तभी आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज मॉनसून या फिर विंटर में ये मंदिर पुनः पानी से भरा रहता है। जब मैं अंदर पहुंची तो थोड़ा बहुत डिफरेंट सा फील तो हो रहा था, क्योंकि मुझे कोई शिव जी का मूर्ति नहीं देखने को मिला अंदर। बाद में मुझे पता चला कि इस टेम्पल के अंदर अभी और मूर्ति नहीं है। शिव जी का जो लिंगम है वो अभी और नहीं है, अंदर नहीं है, कहीं और रख दिया गया होगा। मुझे उतना क्लियर आइडिया नहीं है इसके बारे में। और जो सेकंड ऑफ ऑल, ये तो बहुत ही ज़्यादा डार्क था, क्योंकि ये अंडरग्राउंड में है तो सनलाइट ठीक से नहीं पहुंचती है अंदर तक। और मुझे थोड़ा बहुत ना एक फाउल सा स्मेल भी मिल रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो टेम्पल है पानी से भरा रहता है। पर अभी समर का सीज़न था तो इसीलिए पानी हम लोग को नहीं मिला। और जो जिस चीज़ को देख के मैं डर गई थी, ऐसे ही अंधेरा था, मुझे थोड़ा बहुत स्मेल भी मिल रहा था, और उसके बाद मुझे देखने को मिला इतना बड़ा सा लिजर्ड। हर जगह पे कोने कोने में मुझे इतना बड़ा बड़ा लिजर्ड देखने को मिला था, तो मैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत डर गई थी। अगर आपको भी ये सब चीज़ों से डर लगता है तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना, थोड़ा ध्यान रखना आप जब अंदर जाते हो। अदरवाइज दिस टेम्पल was so beautiful आर्किटेक्चर वाइज, और ऐसा आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप मंदिर के अंदर जाओगे।
विठाला टेम्पल। ये एक बहुत ही फेमस टेम्पल है हम्पी शहर में, और जो भी हम्पी शहर में आता है वो लोग तो ये टेम्पल में ज़रूर विजिट करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स exceptional architecture and unmatched craftsmanship. This temple is dedicated to Lord Vithala, an incarnation of Lord Vishnu. विठाला टेम्पल में बहुत कुछ है देखने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट का भी काफ़ी भीड़ रहता है। और उसी में से और एक मेन अट्रैक्शन है द म्यूजिकल पिलर्स ऑफ रंगमंटपा। यहाँ पर करीबन 56 म्यूजिकल पिलर्स है, और इसे सारेगामा पिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप धीरे से टैप करते हो पिलर्स के ऊपर तो आपको ज़रूर सुनाई देगी। There are set of main pillars and several set of minor pillars inside the mantapa. Each main pillars provides support to the ceiling of the Ranga Mantapa. The main pillars are designed as musical instrument. पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसीलिए मैं आपके साथ तो वो शेयर नहीं कर पाई, पर ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस थी जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। ये है पुरानी बाजार। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये एक मार्केट प्लेस है पुराने ज़माने में, पर अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी हो गया है, तो इसीलिए हम लोग और नहीं उतरे, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था तो ऑटो में बैठ के ही हम लोग ने देख लिए। ये है हजारा रामा टेम्पल। बहुत ही एक सुंदर सा टेम्पल है जो कि लोकेटेड है एट द सेंटर ऑफ द रॉयल एरिया। दिस टेम्पल इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, और ये मंदिर भी एक प्राइवेट मंदिर हुआ करती थी ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ द विजयनगर रॉयल फैमिलीज। और इस टेम्पल के हर एक वॉल में आपको रामायण के कथा देखने को मिलेंगे, और हजारा रामा का मतलब जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है हजार राम। और जो बाहर की दीवार है वहाँ पर आपको राम और कृष्ण भगवान जी के अवशेष भी देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ सा फील किया था, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर था बहुत ही ज़्यादा था, और मैं डिहाइड्रेट हो रही थी, मेरा स्किन बर्न हो रहा था, मैं तो पूरी लाल हो गई थी। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ देर मैं यहाँ बैठूँगी, थोड़ा रेस्ट लूँगी, पानी पीऊँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगी। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसके बाद हम्पी जाने का प्लान कर रहे हो, एंड दैट टू ड्यूरिंग समर, मैं एक सजेशन आप सबको दूंगी कि आइदर आप सुबह निकलना एकदम अर्ली मॉर्निंग, और एल्स आप इवनिंग के टाइम पे निकलना। बीच का जो टाइम है उसको अवॉइड करना, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है बाहर। जैसे हम लोग ने जो गलती किए थे, प्लीज़ उसको मत दोहराना। एंड आई वुड सजेस्ट यू ड्यूरिंग दैट टाइम आप लोग कहीं भी जाकर चिल कर सकते हो। यहाँ पर एक हिप्पी आइलैंड है, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ है, आप वहाँ जा सकते हो, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के लंच करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। फिर जब सनसेट का टाइम हो गया होगा उसके पहले थोड़ी देर पहले निकल के फिर से एक्सप्लोर करना। दोपहर के टाइम बिग नो। रॉयल एनक्लोजर, ये वो एरिया है जहाँ पर विजयनगर के किंग रहते भी थे और यहाँ से रूल भी किया करते थे। ये काफी बड़ा एरिया है, इट इज स्प्रेड अराउंड 59,000 स्क्वायर मीटर। और कहा जाता है कि एक समय पे यहाँ पर 45 बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए ही थी। But now the area has only ruins of several palace bases, water tanks, temples, underground chambers and canals. ये देखकर मुझे लग रहा था कि शायद इस जगह में ज़्यादा डैमेज हुई है as compared to the other places में जहाँ गई हूँ, क्योंकि some of the palaces and other structure have just their remnants remaining in the form of their base. और रॉयल एनक्लोजर को एक ओपन एयर म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ है देखने को। मगर अगर आप पूरा कवर करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 1.5 से 2 घंटा होना चाहिए।
सो अभी हम लोग आ पहुंचे हैं क्वींस बाथ। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर द वुमेन ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ विजयनगरा। एज द नेम सजेस्ट, ये एक प्राइवेट बाथिंग चेम्बर है फॉर द किंग एंड हिज क्वींस, और इसका आर्किटेक्चर भी थोड़ा बहुत इंडो इस्लामिक स्टाइल से मैच भी होता है। पहले ज़माने में ये जो पूरा एरिया है आप देख सकते हो, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक बाथिंग चेम्बर है। पर अभी एकदम भी पानी नहीं था, फुल ड्राई था, पता नहीं क्यों, मे बी ड्यू टू समर और समथिंग। सो अभी थोड़ा बहुत खाली सा लग रहा था और एक जैसे जस्ट अ नॉर्मल चेम्बर जैसा होता है वैसा फील हो रहा था। हम्पी इज़ अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। हम्पी ऐसा एक जगह है जहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। Every piece of structure holds mythology, which is entwined with history. You can go on exploring and it will never ends. हम लोग बस यही सोच सकते हैं कि ये सिटी कैसे बिल्ड हुआ था और कितना समय लगा होगा ऐसे एक मास्टरपीस को बनाने में। सो इसी के साथ हम लोग का हम्पी का सफ़र ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा देन प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय।